हाँ तो दोस्तों करते हैं शुरुआत। आज का हमारा टॉपिक है इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक डिफेक्ट। ठीक है, अब इन डिफेक्ट्स को पढ़ने से पहले हम थोड़ी प्रीवियस नॉलेज चेक कर लेते हैं। ठीक है, आ जाइए। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, हमने जो पहले पढ़ा हुआ है परफेक्ट क्रिस्टल्स के बारे में और इम्परफेक्ट क्रिस्टल्स के बारे में। ठीक है, आ जाइए देखिए, सबसे पहले लिखते हैं परफेक्ट क्रिस्टल्स के बारे में। परफेक्ट क्रिस्टल, अब क्या होता है परफेक्ट क्रिस्टल, ये हमने देख लिया पहले। ठीक है, बस जस्ट रिवाइज कर लेते हैं परफेक्ट क्रिस्टल, और इसे हम क्या कहते हैं, प्योर क्रिस्टल भी कह सकते हैं। ठीक है, अब देखिए क्या है परफेक्ट क्रिस्टल और प्योर क्रिस्टल, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है, किसे हम प्योर क्रिस्टल कहते हैं, कब हम इसे परफेक्ट क्रिस्टल कहते हैं और कब इसे इम्परफेक्ट क्रिस्टल कहते हैं। ठीक है, आ जाइए। सबसे पहला पॉइंट जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो चीज़ हम देख लेते हैं, बाकी ये हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया है पहले। ठीक है, इसके प्रीवियस लेक्चर्स में। तो देखो सबसे पहला पॉइंट है क्या, फ्री फ्रॉम ऑल डिफेक्ट। ठीक है, इसे क्या होना चाहिए, सारे डिफेक्ट से फ्री होना चाहिए, फ्री फ्रॉम ऑल डिफेक्ट, यानी कि इसमें कोई भी डिफेक्ट की नहीं होनी चाहिए गुंजाइश। ठीक है, फ्री फ्रॉम ऑल डिफेक्ट। अब ये फ्री फ्रॉम ऑल डिफेक्ट का क्या मतलब है, आ जाइए उसे सेकंड पॉइंट बना लेते हैं। ठीक है, फ्री फ्रॉम ऑल डिफेक्ट का मतलब है ऑल द आइटम्स। ठीक है, सारे आइटम्स कहाँ होने चाहिए, ऑल द आइटम्स आर एट करेक्ट लैटिस पोजिशन, आर एट करेक्ट लैटिस पोजिशन। ठीक है, जो क्रिस्टल है हमारा उसमें क्या होना चाहिए, जो एटम्स है हमारे वो सही लैटिस पे, जो उसकी करेक्ट लैटिस पोजीशन है उसी पे प्रेजेंट रहने चाहिए। ठीक है, और ये कब होगा, इसके लिए हमारे पास था टेम्परेचर। ठीक है, तो टेम्परेचर क्या होना चाहिए, एब्सोल्यूट टेम्परेचर होना चाहिए, यानी कि एब्सोल्यूट जीरो। ठीक है, टेम्परेचर क्या था हमारे पास, एब्सोल्यूट जीरो, इसे लिख लेते हैं एब्सोल्यूट जीरो, जिसे हम क्या बोल सकते हैं, जो हमारा क्या है, 0 केल्विन है। ठीक है, 0 केल्विन, और यह है हमारा -273 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अगर ये कैरेक्टरिस्टिक किसी भी क्रिस्टल्स की हैं तो हम उसे क्या कह सकते हैं, परफेक्ट क्रिस्टल कह सकते हैं। पहली बात क्या होनी चाहिए, कोई भी डिफेक्ट नहीं होना चाहिए, फ्री फ्रॉम ऑल डिफेक्ट। दूसरी, और ऐसा तब पॉसिबल है जब क्या हो, सारे आइटम्स जो हैं उसके वो करेक्ट लैटिस पोजीशन पे प्रेजेंट हो। दूसरी बात, और थर्डली हम कह सकते हैं कि जो एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, और ये चीज़ कब पॉसिबल है, जो टेम्परेचर क्या हो, एब्सोल्यूट जीरो हो, 0 केल्विन हो, या हम कह सकते हैं -273 डिग्री सेल्सियस हो। और ये कॉन्सेप्ट था हाइपोथेटिकल। ठीक है, जो कि क्या है, रियल टेम्परेचर्स पे पॉसिबल नहीं है। ठीक है, जैसे कि -273 डिग्री सेल्सियस, जो कि क्या अनअटेनेबल है। ठीक, अब देखो टेम्परेचर इंक्रीज करने के साथ साथ क्या होगा, हमारे साथ डिफेक्ट जनरेट होंगे। ठीक है, टेम्परेचर इंक्रीज अगर हम करवाते हैं, ठीक है, आज ये देख लेते हैं। ठीक है, टेम्परेचर इंक्रीज कराने के साथ साथ हमारे पास क्या देखे थे हमने, कि डिफेक्ट जनरेट हो रहा था। ठीक है, टेम्परेचर इंक्रीज कराया था तो क्या जनरेट हो रहा था, डिफेक्ट। ठीक है, और डिफेक्ट अगर टेम्परेचर के इंक्रीज होने की वजह से है तो उस डिफेक्ट को हम क्या बोल सकते हैं, थर्मोडायनामिक डिफेक्ट। ठीक है, वो डिफेक्ट हम बोलेंगे थर्मोडायनामिक डिफेक्ट, क्योंकि ये टेम्परेचर के इंक्रीज होने की वजह से हो रहा है। ठीक है, अब देखो टेम्परेचर के इंक्रीज होने की वजह से डिफेक्ट जनरेट हुआ है, इसका मतलब क्या है, वहां पर एंट्रोपी बढ़ गई है। ठीक है, सिस्टम की क्या हुआ, एंट्रोपी बढ़ गई है, डेल्टा एस इंक्रीज हो गया, द चेंज इन एंट्रोपी डेल्टा एस क्या हो गया है, इंक्रीज हो चुका है। ये क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। अब एंट्रोपी इंक्रीज हुई है, इसका मतलब क्या है कि वहां पर रैंडमनेस इंक्रीज हो गई है। ठीक है, क्या हो गया है, रैंडमनेस इंक्रीज हो गई है, रैंडमनेस इंक्रीज हो गई है। अब रैंडमनेस इंक्रीज हुई है यानी कि क्या हो गया है, ऑर्डर जो मूवमेंट है वो कैसा हो, डिसऑर्डर अरेंजमेंट होगा, डिसऑर्डर अरेंजमेंट ऑफ एटम्स हो गया है। ठीक है, यानी कि वो डिसऑर्डर वो अरेंजमेंट हो गया। अरेंजमेंट कैसा है, डिसऑर्डर 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 अरेंजमेंट है। ठीक है, ये किस चीज़ की वजह से हुआ है, टेम्परेचर के इंक्रीज होने की वजह से। ठीक है, अब अगर ऐसा चीज़ हो रही है यानी कि रैंडमनेस इंक्रीज हो जा रही है तो जो एटम्स हैं वो अपनी पोजीशन पे नहीं है। ठीक है, एटम्स क्या हो गया, अपनी पोजीशन पे नहीं है, जो करेक्ट लैटिस पोजीशन है वहां पर नहीं है, तो वो क्या जनरेट करता है, इम्परफेक्ट क्रिस्टल। ठीक है, इम्परफेक्ट क्रिस्टल हमने क्या किया था, द डेविएशन फ्रॉम परफेक्ट क्रिस्टल। ठीक है, क्या होगा, कोई भी डेविएशन अगर वो शो करता है परफेक्ट क्रिस्टल के अलावा तो क्या होगा, इम्परफेक्ट क्रिस्टल होगा। ठीक है, डेविएशन यानी कि करेक्ट लैटिस पोजीशन जो हमारी है उसमें से अगर एटम्स हैं वो क्या कोई डेविएशन शो करते हैं तो वो क्या होगा, इम्परफेक्ट क्रिस्टल्स होंगे। ठीक है, ये हमारी होगी कुछ पुरानी नॉलेज। ठीक है, अब हम देखते हैं इंट्रिंसिक डिफेक्ट के बारे में, कब हम बोलेंगे कि डिफेक्ट कैसा है, इंट्रिंसिक है। आ जाइए, तो सबसे पहला पॉइंट देख लेते हैं, इंट्रिंसिक डिफेक्ट। अब देखो इंट्रिंसिक डिफेक्ट में क्या बोला है, द डिफेक्ट जनरेटेड इन अ क्रिस्टल ड्यू टू द इंक्रीज इन टेम्परेचर। यही बात बोलिए कि जो टेम्परेचर के इंक्रीज होने से अगर कोई डिफेक्ट उसमें जनरेट होता है तो उसे हम बोलते हैं इंट्रिंसिक डिफेक्ट। ठीक है, और ये टेम्परेचर के इंक्रीज होने की वजह से हो रहा है तो इसे हमने बोला है थर्मोडायनामिक डिफेक्ट।
ठीक है, आ जाइए। अब देखो इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ठीक है, वो देख लेते हैं। सबसे पहली बात यह है टेम्परेचर डिपेंडेंट, क्योंकि ये जनरेटेड टेम्परेचर के इंक्रीज होने की वजह से हो रहा है, ठीक है। इसका जनरेशन ही कैसे है, टेम्परेचर की इंक्रीमेंट की वजह से है, तो ये क्या हो गया, टेम्परेचर डिपेंडेंट तो होगा ही, ठीक। दूसरी बात, अगर बात आ जाती है इसमें इक्विलिब्रियम डिफेक्ट, भैया इक्विलिब्रियम डिफेक्ट के बारे में क्या बोलना चाहते हैं, ठीक है। जैसे हमारे पास क्या है, कोई भी क्रिस्टल लेते हैं, ठीक है, जैसे हमारे पास एक क्रिस्टल है, ठीक है। देखो इक्विलिब्रियम डिफेक्ट का मतलब क्या है, अगर इसमें से एक कैटायन मूव करता है, अगर एक वैकेंसी होती है तो दूसरी एक एनायनिक वैकेंसी भी होनी चाहिए, ठीक है, तभी क्या होगा, इक्विलिब्रियम मेंटेन रहेगा। यानी कि अगर एक कैटायन मूव करता है यहाँ से और एक कैटायन एनायन भी मूव करना चाहिए, और ये क्या होगा, इक्विलिब्रियम डिफेक्ट। अब ऐसा कौन सा डिफेक्ट में होता है, ये होता है हमारे पास शॉर्टकी डिफेक्ट में, SHORTKY, ठीक है, शॉर्टकी डिफेक्ट में होता है, ठीक है। इसे हम डिटेल में पढ़ेंगे बाद में, बस अभी इतना समझ लीजिए कि जब क्या होगा, जो नंबर ऑफ कैटायंस जितने निकलेंगे उतने ही नंबर ऑफ एनायंस भी निकलेंगे, ऐसे डिफेक्ट्स को हम बोलते हैं शॉर्टकी डिफेक्ट। अभी निकल के जाते कहाँ हैं, ये जो हमारे पास क्या होता है, क्रिस्टल होता है ना, क्रिस्टल की सरफेस, यानी कि अंदर से लेटाइस से मूव करके कहाँ चले जाते हैं, सरफेस पे चले जाते हैं, ठीक है। ये क्या होता है, शॉर्टकी डिफेक्ट। अब इसी का एक फ्रैंकल डिफेक्ट भी देख लेते हैं, अच्छा, ठीक है। जैसे हमारे पास क्या एक दूसरा क्रिस्टल है, ठीक। अब इसमें क्या होता है, जो एटम है वो जंप करके कहाँ चले जाते हैं, इंटरस्टिशियल साइट्स में चले जाते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर क्या है, एक कैटायन, अब ये कहाँ चले जाएगा, इसके इंटरस्टिशियल साइट्स में, ठीक है। और इसे हम क्या बोलेंगे, इसे हमने बोला है फ्रैंकल डिफेक्ट, FRENKEL, फ्रैंकल, ठीक है। ये क्या हो गया, हमारे पास फ्रैंकल डिफेक्ट हो गया। इसमें क्या होगा, जो एक कैटायन है वो कहाँ से मूव करेगा, अपने लेटाइस पोजीशन से मूव करेगा और कहाँ चले जाएगा, इंटरस्टिशियल साइट्स में चले जाएगा, ठीक। ये क्या हो गया, फ्रैंकल डिफेक्ट। अब इसमें देखो स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट के बारे में क्या कहना चाहते हैं, ये कहना चाहते हैं कि उसकी स्टाइकोमेट्री भी सेम होनी चाहिए, ठीक है। यानी कि जितना इसका कन्फिगरेशन था वो सेम रहना चाहिए। जैसे इसमें क्या होगा, देखो एक कैटायन निकल रहा है तो एक एनायन भी निकल रहा है। अब इस क्रिस्टल के अंदर क्या है, जितने नंबर ऑफ कैटायन है उतने ही एनायन भी प्रेजेंट हैं। बस क्या हुआ, चेंज क्या हुआ है, जो लेटाइस पोजीशन से है वो कहाँ चले गया, इंटरस्टिशियल साइट्स में चले गया, बस इतना ही चेंजेस है। लेकिन इसमें क्या हुआ, फिर भी हमारे पास क्या है, स्टाइकोमेट्री सेम है इसकी, ठीक है। ये सब हम डिटेल में पढ़ेंगे जब वैकेंसी में बात करेंगे, शॉर्टकी डिफेक्ट के बारे में या फ्रैंकल डिफेक्ट के बारे में, ठीक है, वहाँ हम ऐसा डिटेल में देख लेंगे, ठीक है। अब देखो टेम्परेचर इंक्रीज होने की वजह से क्या होता है, ये कलर भी शो करता है कभी कभी, ठीक है, कलर कंपाउंड शो करने लग जाता है, जैसे कलर शो करने लग जाता है, ठीक है। अब देखो उसमें क्या होता है, जैसे हमने पढ़ेंगे अभी, ठीक है, क्या पढ़ेंगे, एच सेंटर के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए इसे बाद में ही बताऊंगा, ठीक है। हम उसमें बात करेंगे, एच सेंटर के बारे में बात करेंगे, एफ सेंटर के बारे में पढ़ेंगे और वी सेंटर के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, कैसे ये कलर्ड कंपाउंड शो करते हैं, ठीक है, वो सब चीज़ हम डिटेल में पढ़ेंगे। चलिए इंट्रिंसिक डिफेक्ट में बस इतना ही है, ठीक है। टेम्परेचर डिपेंडेंट है, इक्विलिब्रियम डिफेक्ट है, और क्या होगा, स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट है, ठीक है। ये सब क्या होगा, इंट्रिंसिक डिफेक्ट की कैरेक्टरिस्टिक्स होगी। अब बात करते हैं एक्सट्रिंसिक डिफेक्ट्स के बारे में। अच्छा, ये एक्सट्रिंसिक डिफेक्ट्स में क्या है, द डिफेक्ट जनरेटेड ड्यू टू द कॉन्सेंट्रेशन मेजोरिटी। अब इसमें क्या होगा, कॉन्सेंट्रेशन मेजोरिटी की वजह से जो डिफेक्ट जनरेट होंगे उन्हें हम कहते हैं एक्सट्रिंसिक डिफेक्ट, ठीक है। यानी कोई आउटसाइड एजेंसी, जो एक्सटर्नल एजेंसी के थ्रू हम क्या कर देते हैं, जैसे कोई भी क्रिस्टल है उसमें हम क्या कराते हैं, बॉम्बार्डमेंट कराते हैं किसी भी कैटायन से या एनायन से। इसमें हमें ये क्या है, नॉन स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट है और नॉन इक्विलिब्रियम डिफेक्ट है, ठीक है। इसमें हमें कोई भी उन चीज़ों से कोई लेना देना नहीं है कि हमने कितने नंबर ऑफ कैटायन बॉम्बार्ड कराए या कितने नंबर ऑफ एनायन बॉम्बार्ड कराए। बस हमें क्या करना है, इसमें कोई भी कॉन्सेंट्रेशन मेजोरिटी की जरूरत है बस, ठीक है, इरेस्पेक्टिव ऑफ द चार्ज। यानी कैटायन और एनायन का कोई भी मतलब नहीं है उसके चार्ज से, बस हमें क्या करना है, कॉन्सेंट्रेशन मेजोरिटी चाहिए। अंदर जो कॉन्सेंट्रेशन है, यानी कि जो डिफेक्ट्स है उनकी वजह से क्या प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है, कैसे वो शो कर रहे हैं एक्सट्रिंसिक या इंट्रिंसिक डिफेक्ट्स के बारे में, ठीक है, वो चीज़ हम देख रहे थे। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, जो मेजोरिटी कॉन्सेंट्रेशन है किसका, डिफेक्ट्स का, वो कैसे होगा, एक्सटर्नल एजेंसी के थ्रू। अब देखो इसमें क्या, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है, टेम्परेचर को इंक्रीज करने की वजह से यहाँ पर क्या होगा, कोई भी चेंजेस शो नहीं होंगे। दूसरी बात हमने देख लिया था कि कैसे नॉन इक्विलिब्रियम डिफेक्ट है। अब देखो इसके एक एग्जांपल ले लेते हैं छोटे छोटे, ठीक है। जैसे हमारा मेटल एक्सेस डिफेक्ट था, ठीक है, इसमें हम लिख सकते हैं, हमारे पास क्या है, जैसे मेटल एक्सेस डिफेक्ट हो गया, एग्जांपल ले लेते हैं इसका, मेटल एक्सेस डिफेक्ट, ठीक है। अब देखो उसमें क्या होगा, जो कैटायन है, नंबर ऑफ कैटायन क्या हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा होंगे वे, ठीक है, नंबर ऑफ कैटायन ज़्यादा हो जाएंगे, द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ किसकी, कैटायंस की ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है।
और दूसरा पॉइंट एक हो गया हमारे पास मेटल एक्सेस, और दूसरा हम ले लेते हैं मेटल डेफिशिएंसी। मेटल डेफिशिएंसी, मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट, ठीक है। अब देखो एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक में बस इतना ही है, ठीक है। देखो इंट्रिंसिक में क्या था, जो डिफेक्ट हैं जनरेट होंगे किसकी वजह, टेम्परेचर की वजह से, ठीक है, जो कि टेम्परेचर डिपेंडेंट होगा, इक्विलिब्रियम डिफेक्ट होगा और स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट होगा, जिसमें हमारा एग्जांपल हो गया था एक शॉर्ट की डिफेक्ट हो गया था एग्जांपल, और दूसरा एग्जांपल हो गया था हमारा फ्रेंकल डिफेक्ट हो गया था, ठीक है। आ जाइए, और एक्सटेंसिक डिफेक्ट की बात अगर हम करते हैं तो क्या होता है, ये जनरेट होता है किसकी वजह से, कॉन्सेंट्रेशन मेजोरिटी की वजह से, ठीक है। ये टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है, नॉन इक्विलिब्रियम डिफेक्ट है, नॉन स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट है, ठीक है। इसके एग्जाम्पल हो गए थे मेटल एक्सेस डिफेक्ट और मेटल डिफिशिएंट डिफेक्ट, ठीक है, मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट, ठीक है। इसमें हमें इस चीज़ से कोई लेना देना नहीं है कि कितने नंबर ऑफ कैटायन या एनायन हमने इसमें बॉम्बार्ड कराए, या इसमें कितने नंबर ऑफ कैटायन एंड एनायन ज़्यादा है, उनकी कॉन्सेंट्रेशन से हमें कोई लेना देना नहीं है। बस हमें क्या होना चाहिए, मेजॉरिटी होनी चाहिए, ठीक है। बस इतना ही आज के लिए, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। थैंक यू।